वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मदिया साहबा कुछ कह रही थी। मदिया साहबा अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। नाज़रीन मदिया साहबा से भी कांटेक्ट करते हैं, उनकी शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। उतनी देर में अमजद साहब से जानते हैं। अमजद साहब, ये बारी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और फॉर्म 47 की हुकूमत की जानिब से भी। अडियाला में खान साहब के उनसे ये तरले मिन्नतें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात कर लें। देखिए, जो बात मुज़ाकरात की है, मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलते हैं, मुज़ाकरात से ही मुल्क आगे चलते हैं। देखिए, अगर इंतशार होगा, अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो आप कुछ भी आवाम के लिए नहीं कर सकते। आप इस वक्त देखिए, पीटीआई एक सूबे में हुकूमत कर रही है, उस सूबे के अवाम की जो हालत है वो हम सबके सामने है। अगर वो काम हम चाहते हैं कि वो हुकूमत वहाँ पे करे तो उसको भी यकसुई के साथ काम करना होगा ना, सियासत से, सियासी लड़ाइयों से हट के। इसी तरह से मरकजी हुकूमत से हम चाहते हैं कि वो काम करे तो उसको काम करने का मौका तो मिले ना। तो मुज़ाकरात की बात जो है वो तो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, मुज़ाकरात के लिए तो कमेटियां भी बनी थी और मुज़ाकरात से ही कुछ ना कुछ रिलीफ किसी जगह मिल सकता है। जहां तक बात तरले में तो भी होती है, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा इख्तलाफ आप कह सकते हैं कि इख्तलाफ ये है कि जो कोई मुज़ाकरात की बात करता है उसको तरलों का नाम क्यों दिया जाता है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम बेहतरी के लिए बातचीत करना चाहते हैं, हम मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब बात यह है कि अगर 45-47 का जो मंत्रा जिसको हम कहते हैं कि एक साल से ऊपर हो गया ना, 11 महीने हो गए, 13वां महीना हो गया तकरीबन वो इसको चलते हुए, लेकिन उसी हुकूमत के साथ हम सारा सिस्टम भी चला रहे हैं, उसी 45-47 के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उसी के वज़ीर है, उसी की हुकूमतें, उसी के फैसले, उसी की तरमीम हो रही है। तो फिर इसको अब फिलहाल इस बात को मेरा ख्याल है कि पीछे रख लेना चाहिए, हमें कुछ बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। ये बात अगर तो कोई बेहतरी के लिए मुज़ाकरात के लिए तरले मिलते हो रहे हैं तो फिर खुश होना चाहिए सबको, पीटीआई को भी खुश होना चाहिए, नून लीग को भी, बाकी लोगों को भी खुश होना चाहिए कि कुछ बेहतरी के लिए मिल बैठने की बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नहीं जी हमें इसलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जी 3 महीने में हमारी सजाएं खत्म हो जाएंगी, 3 महीने में हम बाहर आ जाएंगे, 3 महीने में हम यहाँ पे हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो फिर अवाम के लिए कहाँ पे गया, अवाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बातचीत तो सिर्फ जाती मुफाद के लिए हो जाएगी ना। इसके लिए मैं आपसे बार बार ये बात करता हूँ कि देखिए इस वक्त हुकूमत को कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी भी दूसरी पीटीआई का किसी और भी अपोजिशन की जमात के साथ, यानी जिनको पंजाबी में आप कहते हैं कि जिनके नीचे लग के कोई मुज़ाकरात करे या तरले करके करे, नहीं। यानी हाँ, होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बेहतरी के लिए। अभी मैंने आपको पहले भी आपसे जिक्र किया था, ये अभी आपने राना सनाउल्लाह की जो बात की थी, राना सनाउल्लाह ने भी यही बात की थी, उन्होंने भी यही बात की थी जो अहमद रजा काज़मी साहब के बयान के ऊपर। मुझे मैं फिर ये कहता हूँ कि काज़मी साहब, साहबजादा अहमद रजा साहब को कुछ अपना बयान करने में कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनको, ये उन्होंने जोश खिताबत में कुछ ऐसी बात कह रहे होंगे कि जी हमारी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि जी हम 3 माह में कर देंगे। बाकी बातचीत जो है वो राब्ते आप एक बैकडोर नहीं, मिन्नते तरले की बात अमजद साहब, मिन्नते तरलों की बात साहिबजादा हामिद रजा ने नहीं की, ये हमारे पास स्टूडियो में बैठे बारी साहब ने की है। साहिबजादा हामिद रजा ने तो कहा है कि इमरान खान को 3 माह के अंदर पेशकश की जा रही है कि नाअहली खत्म कर दी जाएगी। जी मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने तो ये बात कही थी कि ऑफर की गई है ना कि 3 माह में हम खत्म कर दें, ऑफर करवाई जा रही है। बात उन्होंने कही थी, वो उनसे वो मेरा ख्याल है कि कोई टाइमिंग के हवाले से उनसे कोई, उनकी मैं बात कर रहा था कि उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उनको हुई होगी उस वक्त जब ये बड़ा टेंशन थी मुल्क के अंदर, उस वक्त की बात होगी। लेकिन बात यह कि इस वक्त बातचीत के लिए हर कोई कह भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो कह रहे ना आपने, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो दो टोक अंदाज में कायद है ना नॉन लीग के इस वक्त हुक्मरान जमात के जो सदर है, जो सरबराह है, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल भी किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे, उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। बल्कि उन्होंने जो फिक्रे बोले, मैं अगर आप कहें तो मैं वो दोहरा भी सकता हूं। सर मुझे पता है, उन्होंने कहा किसी को एहतजाज या इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल
उन्होंने कहा जी मुल्क दुरुस्त ट्रैक पे चल पड़ा है, तरक्की हो रही है और हम किसी को रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे, इस तरह के उनके जो फिक्रे थे, जुमले थे। तो उसमें कहीं ये बात नहीं आती कि जी कि कोई ऐसा कोई जबरदस्ती वाली बात हो को उनसे मनवाया जाए। और देखिए बात फिर वही आती है जैसे होता है कि जी कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे कि जिनके पास इख्तियार है, वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दो टोक अंदाज में ये बात कह दी कि जनाब हमारे पास अगर कोई खत शत नहीं आया, ये सब चाले हैं, अगर कोई खत आएगा भी तो हम वज़ीर आज़म को भेज देंगे। वो तो सारी अथॉरिटी वज़ीर आज़म को दे रहे हैं। लेकिन अमजद साहब इस बात का जवाब जो है मैं बारिश साहब से ले लेती हूँ। बारिश साहब, आप लोगों ने CJP को बाकायदा 300-350 खतूत का ख़त जो है वो पहुंचाया उधर, जो उन्होंने आगे फिर आईनी बेंच को पहुंचा दिया। जब आई आर्मी चीफ साहब की बारी, 3 खतूत लिख दिए, आप लोगों ने ओपन खतूत लिख दिए, आप फिर उधर भी कोई खतूत अरसाल कर देते या किए हैं उधर, ये भी कंफर्म कर दे। ये जो भाई साहब कह रहे थे अमजद साहब, अब ये इनका, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये इसका ख़तों का रिएक्शन बहावलपुर में जो जनरल आसम मनीर साहब कह रहे थे वो रिएक्शन ही था, जो बोल रहे थे वो सफाई दे रहे थे, जो भी है वो मैं एवरीथिंग मैं नहीं कहना चाहता। तो दूसरा जो मज़ाकरात वाली ना, तरले मिनटों वाली बात मैं कहता हूँ कि मज़ाकरात होने चाहिए, क्यों जरूरी है मज़ाकरात, पर वो होते हैं बराबरी की सतह पे। पहले तो आप देखें ना, आपने इतना जुल्म डाल दिए, आप ये जो मुतलका हुकूमत है 47 वाली, जो मौजूदा हुकूमत है, जो कमजोर हुकूमत है, ये सिर्फ सीटें बचाने के चक्कर में है, ये इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान चाहे डूबे। अब ये भाई साहब कह रहे थे मैशत बड़ी बेहतर हो रही है, ये इन्होंने तो सुनी सारी बातें की हैं। भाई मुझे ये बताएं मैशत कहाँ पे सही हो रही है, बताया जाए ना। महंगाई को आपको देखे, शराब बढ़ गई है, डबल खर्चे हो गए हैं, हर चीज़ आप IMF को तरले कर रहे हैं। इमरान खान को छोड़ें, आप तो IMF के कितने तरलों मिनटों पे आ गए हैं, वो हर जगह पे विजिट कर रहे हैं, वो आप पे ब्लास्ट लगा रहे हैं, आप उनकी मानते जा रहे हैं, पैसे फिर भी नहीं मिल रहे, तो ना ही मिलने हैं। मेरा ख्याल जो सूरत हाल बन चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला के भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, तरले मिनटों की बात नहीं हो रही। जो जिसका नाम इमरान खान है, वो वहद बंदा है जो आपकी अवाम की, आपके बच्चों की, आपके फ्यूचर की जंग लड़ा है। वो उसका वो जेल में क्यों है? वो जेल में आपके और मेरी वजह से है, वो हमारी जंग लड़ा है, वो आपको सबको पता होना चाहिए। वो उसकी ना कोई अपनी डिमांड है, वो कहता है सबसे पहले तो मेरे जो कारकुन है उनको रहा किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये जो आपने 2 पाकिस्तान बनाए हुए, वो कहता है एक रियासत 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। तो ये देखें ना कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, और कितने जुल्म डाए गए, और बाद में ये हमें लेसन दे रहे होते हैं और औरत के हकूक़ के, बुनियादी हकूक़ों में बात कर रहे होते हैं। जो जुल्म कर रहे हैं वही जो हमारे जो मसीहा बने हुए हैं वही तो जालिम लोग हैं। और ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना आपने फिर वही पे आ जाते हैं। जो साहबजादा हमरज़ा साहब ने बात कही थी वो पिछले दिनों की बात करें। ये जो मौजूदा निज़ाम चलेगा, मुज़ाकरा तो होने इनके पास हाल ही कोई नहीं है, क्योंकि IMF तो तब देगा ना जब आप लोगों ने मुज़ाकरात करने। जी बिल्कुल करने हैं। किसके साथ आए, सीरियस होके आए। किसके साथ करने? आपको पता ही है, ये जो मौजूदा ये हुकूमत 47 वाली कमजोर हुकूमत है, ये मुलाकात नहीं करवा सकती। आप यहाँ पे जो बात करते हैं, आपको पता ही है, पे नहीं छोड़ा करें, अपनी बात को कंप्लीट किया करें। बात करते हैं आपकी जमात है, आपने अपनी जमात का मौकिफ देना। हमें तो बहुत कुछ पता है सर, हमें बहुत कुछ पता है जो शायद आपके भी नॉलेज में नहीं है, इसलिए आप कंप्लीट करें। आपने बात किससे करनी है? आप लोगों ने, आप PTI है ना, हम PTI नहीं है, ना ही हम नून लीग है, आप लोगों ने बात करनी है। अब सुन लें, हम स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, वो तो आपसे जो बात सिस्टम को चला रहे हैं वो कौन बात कर रहे हैं, वो सारी ये जो बिल वास्ता जो चल रही है सिलसिले, ये वही है। यानी कि आपके बिल वास्ता सिलसिले चल रहे हैं, आपके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बैकडोर तो हम मानते नहीं है। तो बिल वास्ता सिलसिले कौन से हैं? आके बात करें, बिल वास्ता सिलसिले कौन से हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके चल रहे हैं? जो जिसको जो बेनिफिशियरी कौन सा? आपने कहा बिल वास्ता सिलसिले चल रहे हैं, कौन से बिल वास्ता? बैकडोर चैनल कोई राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और बिल वास्ता सिलसिले कौन से होते हैं सर? सुनने में फर्क लगा। मैं कहता हूं बिल वास्ता जो ये जो मौजूदा 47 वाली हुकूमत है, इनकी औकात ये है कि ये एक मुलाकात नहीं करवा सकते, तो मज़ाकरात करने चल उनको छोड़े। आपने कहा बिल वास्ता बात चल रही है हमारी ये जो हमारा वफद बनाया जाता है, जो कमेटी बनाई जाती है, जो मुज़ाकराती टीम बनाई जाती है, उससे हम इनसे बार बार कह चुके हैं कि ये इन लोगों को खान साहब से मिलाएं। तो इनकी औकात ये है कि ये खान साहब से मिला नहीं सकते, तो इनके साथ मुज़ाकरात कौन करे? इनकी क्या बात? आपने अभी कहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हमने करने हैं, फिर आपने कहा बिल वास्ता हमारे बातचीत चल रही है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुने, वही बात कर रहा हूं कि बिल वास्ता लोगों को भेजा जाता है हमारे पास, और हम ये कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट भेजती है, और कौन भेजता है? ठीक है, तो मैं वही तो फिर आपके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। बैकडोर हमारे मैडम नहीं राब्ते चल रहे हैं, आपने फिर वही सुनने में फर्क लगा आपको। मैं कह रहा हूं कि हम तो उनको कहते हैं कि सामने आके बात करो, 2 टोक बात हो जाए। आप चाहते, आपका कहने का मौकिफ ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बिल वास्ता बैकडोर आपके साथ राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो आप चाहते हैं कि फ्रंट पे आके आपसे बात करें। बिल्कुल,
और हाल ही यही है, मुल्क के पास हाल ही कोई नहीं है। आपको पता है मदिया साहबा से जानते हैं जी। मदिया साहबा, एक तो ये बता दें कि IMF के तरले मिन्नतें कर रहे हैं आप लोग बारी साहब के मुताबिक, और पता नहीं लोन की क्या सूरत हाल है, आपको मिलना भी है कि नहीं मिलना, बकौल बारी साहब के। दूसरा आप ये बता दें कि बिलवास्ता वो कह रहे हैं कि उधर से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रंट फुट पे आके बात की जाए। आप लोगों के नॉलेज में है कौन ये इनको मैसेजेस भेज रहा है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात किया। पहले बहुत बातें की है मेरे भाई ने, और मैं तो ये समझती हूँ कि ये सारी हवा में तीर मार रहे हैं। सबसे पहले मैशियत पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ ना, तो महंगाई ये 4 साल में महंगाई नहीं थी क्या? 50 रुपए किलो में आपके दौर में मिल रही थी चीनी, और बिजली बहुत सस्ती थी आपके। ये सारा जो आपने बेड़ा गर्क किया, ये तो आपका है। ये जो सेट किया ना इस हुकूमत ने किया है इस पाकिस्तान को, ये आपका जो बेड़ा गर्क किया हुआ था ना, जिसको आप नाहल बोल रहे हैं, आपकी नहली हमने संभाल ली है। और जहां तक बात कर रहे हैं आपके, इनकी औकात नहीं कि हम इनके सामने बैठे, और हम चाहते हैं हम उनके पेज पे बैठे। तो हो सकता है आप उनके लिए नाअहल हो, उनके मुताबिक आप इस काबिल नहीं है कि आप उनके साथ उनके सामने बैठे। और जहां तक बात है, आप क्या कह रहे हैं कि खतूत की और खतों की, ये बड़ी गलत फहमी में बैठे हुए हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं। इनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा, इनको कोई बात नहीं मिल रही, कोई इंतशार के लिए कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि अब इजाजत नहीं है ना ये सब करने की। और जहां तक खान साहब की बात है कि बिला वास्ता या कोई जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर टू कट बता रही हूँ, पाकिस्तान बढ़ेगा आगे, चाहे खान साहब हो चाहे खान साहब ना हो। ठीक हो गया, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान भी होगा इंशाल्लाह। और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि मेरे भाई जो है ना हवा में तीर मार रहे उन्होंने हैं। भाग जाना है सारे लोगों ने, ये खुद कई दफा कह चुके हैं कि हमें भागने का रास्ता दिया जाए, आपको पता ही नहीं है। चले पूरी बात कर ले, फिर मैं जवाब देता हूँ आपका। आप ये कैसी बात कर दिया, ये नहीं होंगे। और जो आपके गवार मंडेला थे वो किधर हैं, वो मुझे बताएं। वो जो आपके कायद हैं वो तो बाहर पे चले गए, फिर लंदन अपने घर चले गए हैं। तो आपका क्या बनेगा? हमने तो ये जो मुसीबतें जी दी, आपका क्या बनेगा? सोचिए जरा। 4 साल जो हुकूमत की है पंजाब में, क्या किया है? एक गुजदार जैसा अहल आदमी आपने बिठाया। अच्छा, ये जो मेरी बहन है ये कह रही थी कि ये लतीफे वाली बातें का, बात सुन ले, अब सुने जरा, हौसले सुन ले जरा। लतीफा तो ये है कि आपकी जो CM है, आप सुन ले जरा, सुने होगी ये बात, मुझे पता लग गया जो आप कहना चाह रहे हैं। जी मदिया साहब, बोले पूरी बात कर लें। मेरी बात तो पूरी होने देना। आप जो खतों की बात कर रहे हैं, खतूत पे तो मुझे बात पूरी करना है, फिर आप बोल लीजिएगा। जी मदिया साहब, आप कंटिन्यू रखें। और जो खतूत की बात है कि आप ये कह रहे हो, ये बात कर ली आपने, आगे चले। मुझे लगता है मैं एक बात करना चाहती हूँ ताकि दुनिया भी सुन ले मेरी बात। जी जी मदिया साहब, जितने खान साहब खतूत लिख रहे हैं अब अडियाला से, जी ठीक है, एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, कबूतर के जरिए तीसरा जा रहा है। मुझे लगता है खान साहब को एक्सपीरियंस बड़ा है खतूत का, और जो आगे खतूत जाते हैं ना, तो वो आगे खतूत रद्दी की टोकरी में चला जाता है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिला वास्ता या बिला वस्ता भेज रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात, भी आपके साथ क्यों मुज़ाकरात करेंगे भाई? आपको बेड़ागर करके गए हैं, किस बात की आपके अंदर क्वालिटी है? आपने ऐसा क्या करके दिखाया 4 साल की? बस मुझे एक जवाब दे दे आप। अपना जमीर अगर आपके सामने बैठा हुआ है ना, तो मुझे ये बता दे, 4 साल के अंदर पाकिस्तान में आपने ऐसा कौन सा मंसूबा लगाया महंगाई के लिए, खवातीन के लिए? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए थे खान साहब ने? कितने करोड़ घर दिए, कितनी नौकरियां दी, पासपोर्ट की इज्जत दी, जो बातें की थी वो पूरी की थी? आप जो नाहल हुकूमत बोल रहे हैं, इस हुकूमत को आपकी कारकर्दगी क्या थी, चले वो बता दें। हम तो कारकर्दगी से बात करते हैं, हम तो फैक्ट पे बात करेंगे, दलील से बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
ये हवा में तीर ना मारे ना भाई। ठीक, हवा में मदिया तीर साहब मारते आपके होते। सवाल का जवाब ले लेते हैं हमारी बारी साहब से। आवाम, हमारी पास करें बाजी, हमारी आवाम जो है टाइम ना, खत्म हो जाएगा। मैं लास्ट बात करना चाहती हूँ, मैं एक आखिरी बात करना चाहती हूँ, बस जी, आखिरी, करें। कि अब आपका कोई बयानिया नहीं चलेगा, कोई इंतशार नहीं चलेगा, कोई लाल बत्ती नहीं चलेगी जिसके पीछे आप आवाम को या यूथ को लगा ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शऊर रखती है, ये आवाम अब आपके इस इंतशार के पीछे नहीं लगेगी। ठीक है जी, मदिया साहब आपका पॉइंट आ गया। बारी साहब जी, अच्छा, पहले तो सबसे ये जो मेरी बहना ने बात की है कि बयानियाँ तो इन्होंने खुद अपना ख़त्म किया, ये वोट को इज्जत देने चले थे और वोट को इज्जत दे दी, ये तो सब सारी कौम को ही पता है। दूसरे नंबर पे ये देखें ना, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जीत ये है कि उनका 4 साल जो दौर है वो मुकाबला हो रहा है 35 साल दौर जो जरदारियों और शरीफों का था, जिन्होंने सारा पैसा लूट के बाहर भेज दिया और सारी दुनिया को पता है ये वो पनामा लीक्स हो या वो लंदन वाले फ्लाइट वगैरह जो भी हैं। अच्छा, और मेरी बहना ने पहले कहा था कि ये लतीफ़ा लग रहा है मुझे। लतीफ़ा तो ये है कि आपकी जो सीएम मरियम साहबा हैं वो काड़े में जाके जो सबकी माँ बनी हुई थी, बंदा उनसे पूछे ये जो आपने ग्रीन बेल्ट बनाया लाहौर में फिरोजपुर रोड पे, तो वो बह गया आज पहली बारिश से ही। वो 15 करोड़ का जो मनसूबा था वो एक बारिश ने बहा दिया। तो सबकी माँ ऐसे नहीं बना जाता, सबकी माँ के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है। मुतालिया पाकिस्तान में अपना नाम लिखने के लिए एक रोल तैयार करना पड़ता है। बड़ी बड़ी जो बेनजीर साहबा थी उन्होंने एक रोल ला किया है जमहूरियत के लिए। तो आप जमहूरियत का हिसाब ये है कि आप कोई यहाँ पे पालिश वाला बना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, मैं ये अब कहना नहीं चाहता क्योंकि नेशनल टीवी बैठे हुए हैं। तो ये 47 वाली हुकूमत है, ये कोई आर नहीं है कि जितने लोग भी आपके मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, वो अपने हलकों में जाके पता कर लें, आज भी इलेक्शन खोल लें और सब जो लोग हैं हारे हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत को बचाया जाए, पर ये आपकी शर्त नहीं मानी जाएगी। पहले हम कहते हैं रिजाइन करो, उसके बाद नए इलेक्शन करो। आपके साथ मुज़ाकरा क्या करने, क्योंकि आप तो वोटों से आए नहीं। जमहूरियत जो जमहूरी मुल्क होता है उसका सबसे पहले जो हल है वो वोट है। तो आपने तो पहले वोट को इज्जत दे दी, वोट में तो रहा ही नहीं। आपके जो अपना नवाज शरीफ साहब थे वो कहते थे कि वोट को इज्जत दो। 2018 में आपने भी वोट को इज्जत दी थी, कहाँ पे दी थी वो वोट? आपको पता ही है सारा, आप ये छोड़ दें, आप आगे निकले। अब जो बात सुने, आपने मेरी बहना बात सुन लें। आपने क्या कहा था कि मैं आपकी बात में इंटरप्ट ना करूं, तो आप कर रही हैं खुद। अच्छा, ये जो आपकी वजीर आला पंजाब है, ये सबकी माँ जो बनी हुई है, ये बंदा इनसे पूछे ये जो शॉपिंग करने गई थी चाइना में, तो उसका हिसाब कौन देगा? आपसे एक पाई का हिसाब देगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ये आप याद रख लें। हमने तो जो मुसीबतें झेली थी झेल ली, अब बारी आपकी है और आपने अच्छा, मेरा आपसे वादा है कि हम आपकी खवातीन से इतनी ज्यादती नहीं की करेंगे जितनी आपने हमारी खवातीन के साथ की। हाँ, ये जो आपके मर्द सियासतदान हैं जो सब इंशाल्लाह मुझे अडयाला जेल में नजर आ रहे हैं और ये इनको भागने में देना इस दफा, मेरा आपसे वादा है। बारी साहब आपके जो आपके इमरान खान साहब जो हैं वो बानी पीटीआई हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना। आप यहाँ बैठ के रिवेंज की बातें कर रहे हैं, बात सुने ना, मेरी बात सुन लेना। अच्छा सुने, साहब कौन देगा? ये जो कौम का पैसा खाया उसका साहब किसने देना है? खान साहब ने कहा कि मेरे जो जाती मसले हैं, जो मुझे जाती तंग किया गया, मेरे घर तोड़े गए, मुझ पे 200 झूठे मुकदमा बनाए, इसकी मैं माफी दे दूंगा, पर कौम की जो जाती है उसकी माफी नहीं होगी। जिले शाह का कौन साहब देगा? अरशद शरीफ का कौन साहब देगा? ये सारी चीजें होगी और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और आपको ये जो मैडम है हमारी बहन, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कई दफा जो इजहार कर चुके हैं, इनके जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि हमें गारंटी दी जाए कि हमें बाहर जाने दिया जाए। बाहर कोई नहीं जाएगा अब यहाँ पे। और हमें फख्र है कि हमारा लीडर ना भागा, ना बीमार हुआ, ना उसको कोई उसने बहानेबाजी की, ना उसने कोई डील की। और आज भी उन्होंने बयान दिया है, आज भी उन्होंने अपनी कौम के नाम पैगाम भेजा है कि मेरी कौम को, मेरी वाम को बता दो कि आपका कप्तान डटा हुआ और डील वील कोई नहीं करेगा। और इंशाल्लाह मुकदमात अमजद साहब से जान लेते हैं। अमजद साहब से जानते हैं। अमजद साहब, बड़े मियाँ साहब ने एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी, उनके बकौल करप्शन, महंगाई, बदतमीजी, तब्दीली की सौगातें हैं। तब्दीली गवर्नमेंट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन इस तरह की जबान सर तब्दीली सरकार आने से पहले भी इस्तेमाल होती रही है माजी में। क्या आपके ख्याल में सारा का सारा 100% क्रेडिट तब्दीली सरकार को दे देना चाहिए,
या उससे पहले भी जाता है क्रेडिट? मैडम ये गलत लफ्ज बात बोल रही हैं आप। आपने फिर बारी साहब बात करने तब्दीली दीजिए। सरकार नहीं, आप पीटीए की हुकूमत कह लें, ये तब्दीली क्या होता है? बारी साहब आप लाइव चैनल में बैठे हुए हैं, लाइव प्रोग्राम में बैठे बिल्कुल हुए नहीं, हैं, ये तो आप कुछ देखें ना, मैनर्स होते हैं आपको प्रोग्राम पता है के कि सर, बात सुनो, प्रोग्राम के PICA कुछ एक्ट मैनर्स होते हैं, प्लीज उनको सीख लीजिए और मुझे सीखा बात करने दीजिए हमने भी अमजद सीखा, साहब से। अभी जी सीधे अमजद PICA एक्ट साहब। आ गया है। जी अच्छा, मैं भाई साहब आप मेरे ही प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जरा मैनर्स के साथ प्लीज। जी अमजद साहब। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये इनको आप एक सियासी स्टेटमेंट्स तो कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इरादा, कुछ ना कुछ विल, कुछ ना कुछ चीज नजर आती है। और रह गई बात ये जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले, ये यकीनन इससे पहले भी था। इससे पहले अगर आप 90s को देख लें, आप 2000 के बाद की जो मुशर्रफ गवर्नमेंट थी उसके दौरान देख लें जो कुछ हुआ। 70 की दहाई में भी इलेक्शन के वक्त इस तरह की जबान इस्तेमाल हुई थी। नहीं, जुबान इलेक्शन के बाद फतवे दिए गए थे तरह तरह के। ये पिछले 4-5 साल के अंदर जो राइज आई, बल्कि 7-8 साल से आप कह लें कि एक नया कल्चर जो डेवलप हुआ, ये इससे पहले इस तरह का नहीं था। लोगों में कुछ ना कुछ तो इज्जत एहतराम एक दूसरे का था। स्पेशली जब हम कहते हैं कि जनाब आप बलूगत का मुजाहरा करें, बालग नजरी का मुजाहरा करें और आपकी शुस्तगी होनी चाहिए जुबान में, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाना तो कोई शाइस्तगी के साथ लगाए। और ये मैं देखिए माजरत के साथ मेरा ताल्लुक ना तो किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन जो बारी साहब जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जो अभी जो बात कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, मतलब वो मुनासिब नहीं है। इस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये ग्रीन लाइन वाली कि जी की एक बारिश हुई, वहां से रंग उतर गया उस जगह से, लेकिन आप उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के ऊपर वो जो अभी अल्फाज ये जिस तरह के बोल रहे थे वो मुनासिब नहीं लगता। वो करना जी ठीक है, अपनी तस्कीन के लिए, किसी दूसरे को तकलीफ देने के लिए आप बोलना चाहते हैं, तो ये उसके ऊपर फिर आपके जो लबो लहजा है उसके ऊपर भी तनकीद हो सकती है ना, और उसके ऊपर भी होगी। और ये मेरा ख्याल है शायद ये इस वक्त ये इसमें तब्दीली कुछ ना कुछ आ रही है पहले से के मुकाबले में। अभी जो देखिए बारी साहब का मुझे नहीं पता कि इनका क्या पार्टी के अंदर स्टेटस है, क्या पोजीशन है इनकी, लेकिन इनकी जो सीनियर क़यादत है उसके रवैये में अब बहुत हद तक तब्दीली आ चुकी है। वो अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो कुछ थोड़ा सा मुहतात हो गया, अल्फाज का चुनाव भी बेहतर रखते हैं और वो बात भी बिल्कुल जो है तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। मैंने देखा है उनकी बात। मैडम जवाब आप अपनी बारी पे बोलिएगा बारी साहब, अपनी बारी पे बोलिएगा। जी अमजद साहब। अच्छा, मैं दूसरी बात ये, मैं एक चीज आपको छोटे सा एक रेफरेंस के हवाले से, अभी उन्होंने कहा था IMF के हवाले से, इनके इल्म के लिए मैं ये बात इनको बता दूं कि 24 को पाकिस्तान में IMF का वफ्द दोबारा आ रहा है। वो $1.5 अरब का एक नया कर्जा है जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आपको लो मार्कअप के ऊपर मिलना है। उसके लिए मुज़ाकरात के लिए, यानी ये जो पहले जो प्रोग्राम आपका चल रहा है उसके अलावा ये एक आ रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले भी शायद आपसे ये बात की कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक का एक एग्जीक्यूटिव का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है जो आपसे अगले 10 साल के अंदर $40 अरब की यहाँ पे सरमायाकारी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये बातें ये चाहे हुकूमत आने वाले 10 साल में 20 साल में किसकी होनी है किसकी नहीं होनी, चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, ये उन सब के काम आना है। इस तरह के प्रोग्रामों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह के इदारों को जिस तरह से हम खत लिख के अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं वो मुनासिब नहीं लगता। वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को एक खराब, आज की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। साबिक सदर है, इज्जत एहतराम से उनका नाम लेना चाहिए, अलवी साहब का, जो PTI के वो उन्होंने वहां पे अमेरिका में एक TV चैनल के ऊपर बैठकर ये कहा कि जी के पाकिस्तान पे ये चोरी करने के लिए इलेक्शन, उसको इतनी UNO की इमदाद दी गई और 1.7 मिलियन गालबन उन्होंने फिगर इस्तेमाल किया और वो 2022 का 23 का इलेक्शन चोरी किया गया। हालांकि वो इमदाद जो उसके हवाले से जो फैक्ट चेक उसका आया वो ये है कि वो 2018 से पहले आई थी, 18 के इलेक्शन के लिए आई थी। अब मामला तो यह है कि वो एक इंटरनेशनल चैनल फॉक्स न्यूज का के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के ऊपर बैठ के जो मुल्क का सदर रहा
वो इस तरह की गलत बयानी करे तो उससे पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा, पाकिस्तान के हवाले से जो लोग हैं इसमें सीनियर क़यादत है उनका इमेज क्या जाएगा, और फिर उसके अलावा फिर पीटीआई का इमेज क्या जाएगा। पीटीआई एक बड़ी जमात है, इसको मानना चाहिए कि उसकी फॉलोइंग है, लेकिन लोगों को बात करते हुए थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब आपका भी। राहिला खादिम हमें ज्वाइन करने वाली थी लेकिन नहीं कर सकी। नाज़रीन, मदिया शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अकमल बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।